importance of gum hygiene and how do we maintain that, and how is the relation between the gum diseases and the other body organs? मेंटेनेंस करें, इट्स लाइक अ सर्विसिंग ऑफ अ कार. आप व्हीकल की सर्विस करते हैं, दांतों की सर्विस क्यों नहीं करते? आप व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, दांत उससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. My next question is to Dr. Sandesh Maikar. So now we had been talking about teeth, but now I want to ask something about gum diseases, because gums are again an integral part of teeth and oral hygiene. So what is the importance of gum hygiene and how do we maintain that, and how is the relation between the gum diseases and the other body organs? I mean, gum disease are very very important for lay people to understand, because gum disease से पेन होता नहीं है. कैविटी जब डेंटिन में जाती है तो पेन चालू होता है, लेकिन गम डिजीज में मसूड़ों का बीमार में आपको दर्द नहीं होता है. अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि आप ब्रश करते हैं, दांत अच्छे हैं, मसूड़े अच्छे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सडनली एक दिन आप ब्रश करते करते खून आने लगता है, तो आपको लगता है अभी कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए आप ब्रश करना छोड़ देते वो जगह पे, तो टार्टर और जम जाता है, वो खून आता है क्योंकि अंदर टार्टर है, मसूड़े के अंदर टार्टर है, इसलिए खून आ गया है. आप डेंटिस्ट के पास साफ जाके उनकी सफाई करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन आप जो कंटिन्यू करते रहेंगे ब्रशिंग रॉन्गली, जिस जगह से खून आता है वो जगह पे आप ब्रश नहीं लगाएंगे तो और टार्टर हो जाएगा. अभी आपके जो गम्स है, ये आपका दांत है, गम्स आपके साइड में है. जब तक हड्डी है तो गम्स ए लेवल में है. जब टार्टर जम जाता है, ब्लीडिंग चालू होता है, आप ब्रश करना कम करते हैं, टार्टर और जमता है, उसका एब्सेस होता है, गम्स नीचे नीचे जाते हैं क्योंकि हड्डी नीचे जाती है. आपको लगता है कि दांत मजबूत है, दांत और सूडो मजबूत, यानी कि आपकी गलत फहमी है कि दांत मजबूत है. ये मेरे 4 उंगली दांत है, टार्टर की वजह से दांत आपको लगता है फर्म है, मजबूत है. जैसे हम टार्टर निकालते हैं दांत थोड़े हिलने लगते हैं, लेकिन दांत मजबूत होते हैं, हेल्दी होते हैं. क्यों? टार्टर की वजह से आपको लगता है कि दांत मजबूत है, लेकिन आपका मसूड़े नीचे नीचे जा रहे हैं, एक दिन दांत गिर जाता है. तो जब इतने गिरने का क्रिया मेरे ख्याल से 3-4 साल लगते हैं, फ्रॉम इनिशियल ब्लीडिंग टू द ये इसके इन बिटवीन दिस व्हेन देयर इज इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, वेयर डज इट गो? In the blood circulation, it goes in the blood, and that is the problem that causes to the heart endocarditis हम बोलते हैं. तो दांतों का संबंध, the diseases of the mouth, especially gum disease of the mouth, especially inflammation and infection in the mouth, can cause problem to the heart, kidney and liver. It is absolutely a written fact that heart problems are more, or if you see the other way around, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम आएगा तो उनके दांत देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर टीथ आर डर्टी. दैट्स द अदर वे आई कैन से इट. सो देयर इज अ रिलेशन. डायबिटीज इज द शुगर इन द ब्लड. नाउ डायबिटीज की वजह से कभी गम्स थोड़े ढीले हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आप ब्रश नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाता है, शुगर और बढ़ता है. क्या स्टडी हमारा डेंटिस्ट में स्टडी है कि जैसे इन्फेक्शन कम होता है, गम डिजीज कम होता है, ब्लड शुगर लेवल नीचे जाता है. So there is a relation between the blood level, sugar level and the infection in the gums. So मसूड़ों का बीमारी is very very important for you to check it up going to a dentist. Now there is a difference between medical problem and dental problems. Medical problem आपको जब दर्द होता है तो आप immediately डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि there is a initiation of the problem. डेंटिस्ट्री में जब दर्द होता है that is the end of the problem. In a sense गए दांत आपके. So you have to go to a dentist and get your teeth checked, and you can check in the mirror कि आपके दांतों में, मसूड़े में प्रॉब्लम है कि कैविटी है, वो आप खुद डायग्नोस कर सकते हैं. So my suggestion for gum problem is that you have to check your teeth every day, twice a day when you brush your teeth. Is there any inflammation? What is inflammation? कि गम में थोड़ी सूजन आती है, गम शाइनी दिखता है, और आप सक करेंगे और कुछ लगाएंगे तो इमीडिएटली खून आता है, नॉर्मल में नहीं आता है. सो दैट्स द डायग्नोसिस बाय यू, एंड दैट्स द टाइम यू हैव टू गो. एंड इफ यू डोंट गो, प्रॉब्लम प्रोग्रेसेस. देयर इज नथिंग कॉल्ड सेल्फ क्योर, नेचर क्योर इन डेंटिस्ट्री. इज ओनली डेंटिस्ट कैन क्योर यू.
you can prevent. In medical, you can't prevent because I don't know what's going on in my stomach. But dentistry, I can see what is going in my mouth. So prevention is very easy in dentistry, but curing is only done by dentists. In medicine, who cures you? Medicine cures you. Doctor diagnose it. In dentistry, we diagnose, we plan, and we cure. So that is the importance of visiting a dentist from day one. If you visit very regularly, your expenses are zero. There's one question usually asked is that dentists are very expensive. We are not expensive. आप expensive करते हैं. आप regular gums के लिए जाएंगे तो expenses X. थोड़े disease हो जाएंगे 2X, ज़्यादा 4X, 5X, implant करें 50X. तो आप जब रेगुलर जाएंगे मेंटेनेंस करें, इट्स लाइक अ सर्विसिंग ऑफ अ कार. आप व्हीकल की सर्विस करते, दांतों की सर्विस क्यों नहीं करते? आप व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, दांत उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो योर माउथ इज फॉर कोल्ड, हाई, यू नो, हार्ड, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी करते हैं, माउथ इस्तेमाल होता है, उसका मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है. और आप मेंटेन करेंगे तो प्रिवेंशन सर हम एक्सपेंसिव भी नहीं करते और सर दांत को हिलाते भी हम नहीं है शायद. जैसा कि कई लोग बोलते हैं कि मैंने स्केलिंग कराया उसके बाद मेरे दांत ज़्यादा हिलने लग गए, पहले इतना नहीं हिलते थे. नहीं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको हेल्दी दांत चाहिए विच आर सूडोफॉर्म विद द टार्टर. अनहेल्दी दांत चाहिए क्या हेल्दी दांत चाहिए? आपने दांत हिलने क्यों लगे? क्योंकि मसूड़े नीचे गए थे. मसूड़े नीचे क्यों गए आपने ख्याल नहीं रखा. और दांत मजबूत क्यों लगते हैं? टार्टर की वजह से. जैसे कि 4 लकड़ी को एक लकड़ी से बांध के रखा तो जैसा टाइट लगता है, दैट्स अ सूडो टाइटनेस, इज नॉट अ रियल टाइटनेस. वो भ्रमित करने वाला मजबूती है, वो आपका भ्रम है, वो मजबूती नहीं है. इसलिए डेंटिस्ट के पास समय पर जाएं.